हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 के ओल पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री, है ना। तो कल हमने क्या करा था? कल हमने 14 क्वेश्चन तक किए थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ में। जो भी अपने पीवाईक्यूज थे उनके अंदर नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे, वो भी हमने डिटेल में स्टडी किया था। और फिर कल हमने डीआई और मैथ्स को स्किप कर दिया था, बट आज हम डीआई और मैथ्स दोनों करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग भी करेंगे। बट उनसे पहले हम थोड़े से थ्योरी के क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाए। अदरवाइज अगर आपको पहले ही डीआई वगैरह करवा दिया, समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को छोड़ दोगे, है ना। तो इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? जो 16 क्वेश्चन अपना, वो कहता है टेबल दी हुई है, आपको इस लेवल से मैच करना है, ठीक है। तो आप करिए मैच, उसके बाद में मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। आप करो सोल्व। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है ना, नॉर्मल वाटर, उसका पीएच लेवल कितना होता है? 7 होता है। नॉर्मल वाटर यहाँ पर लिखते जाते हैं साथ में। नॉर्मल जो वाटर होता है उसका पीएच लेवल होता है 7 के ऊपर, ठीक है। और 7 से अगर ज़्यादा हो जाता है, 7 से अगर ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 7, तो वो आ जाता है बेसिक नेचर में। बेसिक यानी कि सोल्टी, जैसे कि ओशन में होता है। 7 से कम हो जाता है तो वो किस में आ जाएगा? एसिडिक नेचर में आ जाएगा, ठीक है। 7 से कम यानी कि 5 6 तक। लेकिन अगर 5 से भी कम हो जाता है, 5 से भी कम हो जाता है, तो वो बन जाता है एसिडिक नेचर, जो कि एसिड रेन वाला होता है, एसिड रेन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है? नॉर्मल वाटर है, वो कितना होएगा? पीएच लेवल 7 तक होएगा। जो रेन वाटर है, रेन वाटर यानी कि थोड़ा एसिडिक नेचर वाला, एसिडिक नेचर वाला कौन सा आ जाएगा इसमें? बी का दिया हुआ है 3। 5 to 6, देखिए मैंने आपको यही बताया है कि जब 7 से कम हो जाएगा लेकिन 5 से 6 के बीच में रहेगा, तो वो एसिडिक नेचर नॉर्मल होता है ना। तो वो आ जाएगा अपना रेन की वाटर में, जो नॉर्मल अपनी रेन होती है। बट अगर 5 से भी कम हो जाता है, फर्स्ट किसके साथ है? सी के साथ ना। 5 से भी कम हो जाएगा तो वो बन जाएगा एसिडिक नेचर का। और जो ओशियन का वाटर होता है, समुद्र का पानी होता है, देखिए डी का 2, समुद्र का पानी है, वो मोर देन 7, 7 से ज़्यादा उसका होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको आया समझ में? इसका मैं दोबारा बता देती हूँ, एक बार क्लियर करके देखिए। वैसे तो ये अपने ने 10th में पढ़ा हुआ है, तो आई होप कि आपको याद होगा, ना हो तो मैं आपको बता ही हूँ। जो नॉर्मल वाटर होता है ना, अपना नॉर्मल वाटर, उसका हमेशा होता है 7 तक, ठीक है। 7 ये पीएच स्केल है ना, इसका नंबरिंग है जहाँ से हम मेजर करते हैं। 7 से ग्रेटर देन होता है तो बेसिक नेचर का, 7 से लेस देन होता है, कम होएगा, तो एसिडिक नेचर का। बट यहाँ पे 5 to 6 रहना चाहिए। लेकिन अगर लेस देन 5 हो गया तो इट मीन्स वो एसिड रेन का कोज होएगा, एसिड रेन बनाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर था। ये देखिए सेकंड आंसर इसका, यहाँ पे टिक कर देती हूँ, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 क्या बोलता है? देखिए 17 आ गया अपना लॉजिकल रीजनिंग का, तो कर ही लेते हैं अब तो, ठीक है। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, कि कौन सी स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्वल है, वो आपको बताना है। फर्स्ट बोलता है सम एप्स आर नॉट नॉन मंकी, कुछ एप्स है वो मंकी नहीं है। फिर बोलता है सम मंकीज आर नॉट नॉन एप्स, कि कुछ मंकीज है वो एप्स नहीं है। यहाँ पर भी सेम बोल रहा है, सम मंकीज आर एप्स, कुछ मंकी एप्स है, सम एप्स आर मंकी, कुछ एप्स मंकी है। तो इसकी आप करिए सोल्व, उसके बाद में मैं आपको समझाती हूँ, समझा दूँ अब। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो लॉजिकल रीजनिंग है अपनी, उसमें अपने पास क्या क्या होता है? ऑल, नो, सम और सम नॉट, है ना। ये होता है ना अपने पास। तो ऑल को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लॉजिकल रीजनिंग में? ऑल को बोलते हैं ए, ठीक है। नो को बोलते हैं ई, सम को बोलते हैं आई, और सम नॉट को बोलते हैं ओ, ठीक है। ए ई आई ओ,
जो अपने वोवल्स होते हैं ना, वोवल्स, वो बोलते हैं ए ई आई ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है जहां पर सम नोट आ जाए ना उसको ओ में कन्वर्ट कर दो। और ये जो क्वेश्चन है ना लॉजिकली इक्विवेलेंट वाला जब भी आए उसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, उसके बाद में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक बताऊंगी, इसको करने के बाद में आपका कभी गलत नहीं होगा, आपको इजी लगने लग जाएंगे ये क्वेश्चन। देखिए, आपको अभी इतना देखना है कि ऑल को क्या बोलते हैं, जहां पर ऑल आ जाए उसको हम बोलेंगे आई। ठीक है, जहां पर नो आ जाए उसको बोलेंगे ई, सम आ जाए आई, सम नोट आ जाए हम ओ बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, देखो सम एप्स आर मंकी, तो इसको सम है ना तो इसको हम आई बना देंगे, इसके आगे लिख दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसके आगे हम लिख देंगे कि क्या है ये। यहाँ पर सम मंकीज आर एप्स आ गया तो इसको भी हम क्या मानेंगे आई, क्योंकि देखिए सम सम का क्या होता है आई, तो आई आई दोनों इक्वल है ना। फिर आ गया सम मंकीज आर नॉट नोन एप्स, जहां पर नॉट और नोन आ जाए, मतलब दो बार देखो, नेगेटिव एक बार बोल देता सम मंकीज आर नॉट एप्स बोल देता तो हम इसको ओ में कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर नोट भी दे दिया नॉन भी दे दिया तो नोट से नॉन कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, सम मंकीज आर एप्स। सम मंकीज आर एप्स बन गया, इट मीन्स क्या बन गया, ये आई बन गया, है ना। और यहाँ पर सम एप्स आर नॉट नॉन मंकी, अब नॉट से नॉन कट जाएगा तो सम एप्स आर मंकीज, ये भी आई बन गया। तो अब इसका आंसर हमें बताना है कि चारों में से कौन से इक्वल है, तो चारों के चारों इक्वल है तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, ए बी सी डी चारों इक्वल है। तो इसका आंसर देखिए क्या बोला है इसमें, इसमें भी यही बोला है कि फोर्थ आंसर है, फोर्थ आंसर है। देखिए कि ये और ये चारों के चारों इक्वल है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपसे पूछ ले कि लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस मेरी एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल को हम लिखते हैं ए, नो को हम लिखते हैं क्या ई, और सम को हम लिखते हैं आई, और सम नोट को क्या लिखते हैं, सम नोट उसको हम लिखते हैं ओ। आपको पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, इतना याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है कि जहां पर नॉट नॉन ये डबल नेगेटिव आ जाए ना तो एक नेगेटिव से दूसरा कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता है, हमेशा पॉजिटिव बनता है, ये हम मैथ्स में भी करते थे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कट होके पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट होके पॉजिटिव बन जाएगा। और आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन है ए आई ओ यू में कौन है, फिर उनके आगे लिखते जाना है, जैसे ये आई बन गया, ये आई बन गया, ये आई बन गया, ये आई। अब आप बता सकते हो कि चारों के चारों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज क्वेश्चन जो समझ में आया ना उसके बाद में कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, इतना इजी तरीके से समझा दिया, अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बाद में क्लीन कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो हमने लॉजिकल रीजनिंग के कर ही लिया है तो हम 16 क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर देते हैं। 16 था या 15, 15 था। ठीक है, सीक्वेंस वाइज चलेंगे ना तो सारे कवर हो जाएंगे। अब 15 क्वेश्चन करते हैं, ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ द स्टेटमेंट सम बर्ड्स आर एप्स, कुछ बर्ड्स है वो एप्स है, इज गिवन फॉल। ठीक है, ये स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से पूछा हुआ है क्वेश्चन, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये बोलता है सम एज पर सम बर्ड्स आर एप्स, कुछ बर्ड्स है वो क्या है, एप्स है, ये फॉल्स दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर टू ट्रू। तो अगर अपने को ये वाला जो सम बर्ड्स एप्स है वो फॉल्स दिया है तो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी वो बतानी है। तो आप उसको सोल्व करो, उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, करिए सोल्व, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं इसको। कर लिया। देखिए, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, अभी अभी जस्ट आपको सिखाया था कि ऑल को हम लिखते हैं ए, है ना, और नो को क्या लिखेंगे आई, सॉरी ई, सम को क्या लिखेंगे आई, और सम नोट को क्या लिखेंगे ओ। स्केयर ऑफ ओपोजिशन में क्या होता है, स्केयर ऑफ ओपोजिशन में अपने पास काफी तीन चार रूल होते हैं, बस वो आपको आ गए तो आपको इतना इजी लगेगा ना स्केयर ऑफ ओपोजिशन कि आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे। देखिए, अगर बोल दिया सम बर्ड्स आर एप्स, ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, इसको क्या लिखेंगे हम आई, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ गया आई। ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वो सीक्वेंस आपको फॉलो करके और इसको सोल्व करना है। आई हो गया ये, इसमें दे रखा है कि ये आई है वो क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है।
ठीक है। तो अगर आ जाए अपनी ऐसे आ जाए, ऐसे रिलेशन आ जाए इनका, तो इट मीन्स क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है, अगर एक फॉल्स होएगा तो उसके दूसरे वाला क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा। ये ध्यान रखना, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल होता है कि अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। बट यहाँ पे मान लो आ जाता कि ये ट्रू है, तो इसके जो साथ वाला है, इसके कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो कौन सा होता, फॉल्स होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार कॉन्ट्राडिक्टरी का, फिर आपको पूरा स्केल ऑफ ऑपोजिशन में समझा दूँ। ठीक है, पहले हम इसका देखते हैं जो पूछा है क्वेश्चन में। अब इसने बोला है कि सम बर्ड्स आर एप्स है, वो गलत है, फॉल्स है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, वो आपको बताना है। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, देखिए ये फॉल्स है, तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और नो को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे नो बर्ड्स आर एप्स, ये ई हो गया। और फॉल्स है, इसका यहाँ पर भी कोई नहीं बनेगा, यहाँ पर फॉल्स है, तो बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, यहाँ पर एक रूल होता है। तो यहाँ पे अगर फॉल्स आ गया तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। ठीक है। तो सम नोट देखिए यहाँ पर कहाँ पे है, सम नोट्स, सम नोट नहीं है ना यहाँ पे, ऑल बर्ड्स, ऑल और नोट आ जाए, देखिए ऑल बर्ड्स आर नोट, ऑल अगर आ जाता है नोट के में, इट मीन्स होता है वो सम नोट। ठीक है। तो ओ सम बर्ड्स आर एप्स, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक बार मैं बता देती हूँ आंसर, फिर आपको पूरा स्केल ऑफ ऑपोजिशन समझाऊंगी। ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर भी सोल्व कर रखा है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सी ओ डी, सी ओ डी। ये आपको इसमें स्लाइड में बताया था ना मैंने, सी ओ डी। सी ओ डी कैसे आता है, ओ अपने को दिया हुआ फॉल्स है ना, तो इससे जो इमीडिएट वाला है वो हमें क्या करना होता है, ट्रू करना होता है। और यहाँ पर तो क्या है, सम बर्ड्स आर एप्स दिया हुआ है, आई का बोला है यहाँ पर, ये यहाँ पे मैंने समझाने के लिए डाला हुआ है, ये इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले आपको समझा चुकी हूँ मैं ये पिछली स्लाइड में। सम आ गया, इट मीन्स आई है, और आई से हम एरो ले जाएंगे, आई से हमने एरो लेके गए, देखिए तो इसके जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो क्या आ गया, ट्रू आ गया। और जो नीचे वाले होते हैं ना, ये साथ साथ में आई और ओ, ये कभी भी दोनों इकट्ठे फॉल्स नहीं हो सकते। तो अगर एक फॉल्स दिया है तो इट मीन्स इसके साथ वाला क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये रूल है, ये अभी आपको मैं समझाती हूँ, बट एक बार आप ध्यान रखो। ठीक है? देखिए मैंने यहाँ पर बनाया भी आपके लिए ये, आई आई नो कि राइटिंग थोड़ी गंदी है, बट आप काम चला लें, क्योंकि मैंने कभी इसमें लिखा नहीं ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में राइटिंग का, बट मैं धीरे धीरे अच्छे से सीखूंगी। ठीक है। देखिए स्केयर ऑफ ओपोजिशन है ये, आपको इस स्लाइड से समझ नहीं आएगा, काम करती हूँ नई स्लाइड खोलती हूँ, फिर आपको सिखाती हूँ। ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। देखिए पहले तो आपको क्या दिखना है, ये तो मैं आपको बता चुकी कि ऑल का मतलब क्या, ऑल का मतलब होएगा ए। ठीक है। नो का मतलब क्या होता है, ई होता है। सम का मतलब क्या होता है, आई होता है। और सम नोट का मतलब क्या होता है, नोट का मतलब ओ। ठीक है। स्केयर ऑफ ओपोजिशन क्या होता है, स्केयर ऑफ ओपोजिशन एक टॉपिक है जिसमें अपने पास चार चार रूल होते हैं। ठीक है। चार रूल में सबसे पहला रूल कौन सा होता है, रूल्स, फर्स्ट रूल अपने पास होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का बताती हूँ पहले आप। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होता है, ये ए, ई, आई, ये तो आपको समझ में आ गया मैं क्यों लिख रही हूँ, है ना। जब भी आए तो ऑल, नो, सम नोट ऐसे लिख देना आपको। ये जो होते हैं ना, जैसे ए का ओ के साथ रिलेशन कौन सा होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का होता है, विरुद्ध होता है, एक दूसरे के विरुद्ध। जैसे ये है, इसके विरुद्ध कौन सा है, ओ है, और इसके विरुद्ध कौन सा है, आई। तो हमेशा अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा कौन सा होएगा, फॉल्स होएगा। एक अगर फॉल्स होता है तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। ये फर्स्ट रूल अपना कॉन्ट्राडिक्टरी का, ये आपको समझ आ गया कि एक अगर ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होएगा, दूसरा फॉल्स होता है तो तीसरा है वो क्या होएगा, ट्रू। ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट रूल था कॉन्ट्राडिक्टरी का। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा रूल। ठीक है। दूसरा रूल बताती हूँ, फिर हम इकट्ठा सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इंक ये वाली ले लेती
दूसरा रूल होता है हमारे पास सुपर कॉन्ट्रैरी का। सुपर कॉन्ट्रैरी का ये क्या होता है? ऑल, ऑल की जगह मैं वही बता, आपको याद भी रहने चाहिए ना क्या बोलते हैं। देखिए, ए, ई, आई और ओ, ये जो होते हैं ना, ए और ई, इन दोनों का रिलेशन हमेशा कौन सा होता है? सुपर कॉन्ट्रैरी का। कॉन्ट्रैरी, सुपर कॉन्ट्रैरी। सुपर क्यों बोला अब इसमें? जो ओल है ना, ओल की नेचर होती है यूनिवर्सल, यानी कि इसको 100 मानते हैं हम ओल को, और आई को मानते हैं 100, ये भी यूनिवर्सल माने जाते हैं। और ए और ई कौन से माने जाते हैं? यूनिवर्सल, जो 100 माने जाते हैं। इसका मतलब कैसे? अगर मैं बोल दूं कि ऑल चीज, ऑल थिंग्स, ऑल पीपल, ऑल पर्सन, इट मीन्स ऑल के अंदर क्या हो जाता है? पूरा होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है। ऑल का मतलब क्या होता है? अपने आप में कंप्लीट, कंप्लीट है तो उसको हम 100 मानते हैं, यूनिवर्सल मानते हैं कि ऑल वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई हो रहा है। और नो होता है ना, नो, नो का मीन्स होता है नो, नो मीन्स होता है नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये भी यूनिवर्सल नेचर का होता है, 100 का होता है। अगर हम बात करें आई की, यानी कि हम बोल देते हैं सम, सम मतलब कि कुछ, कुछ है कुछ नहीं है, तो इट मीन्स 50-50 सिचुएशन है यहाँ पे। और हम बोल रहे हैं सम नॉट, कि सम नॉट ऑफ पीपल, ऐसे। तो सम का मतलब ही कुछ होता है, इट मीन्स ये 50 है। अब 50-50 है, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इन नेचर है, पर्टिकुलर है। क्या है? ये पर्टिकुलर है। और जो ई और ए है, ई और ए है, वो ऑल में भी सब कुछ इंक्लूड होता है, वो अपने आप में पूरा है, यानी यूनिवर्सल है, 100 माना जाएगा। और ई है, वो भी अपने आप में पूरा होता है, 100 माना जाता है। आई और ओ को हम 50-50 मानते हैं, पर्टिकुलर मानते हैं। ठीक है। तो सुपर, सुपर किसी चीज को हम कब बोलते हैं? जब वो अपने आप में पूरा हो। तो ये सुपर कॉन्ट्रैरी हो गया, है ना। इन दोनों का रिलेशन, अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशन की, आई और ओ की, आई और ओ की क्या हो जाएगी? सब कॉन्ट्रैरी। सब कॉन्ट्रैरी मतलब, सब का मतलब क्या होता है? जो मेन वाले का पार्ट हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं सुपर, सुपर सीनियर, है ना। सब सीनियर जो उसके नीचे आता है। सुपर मैनेजर, जो बड़ा मैनेजर होता है उसके नीचे आने वाला सब मैनेजर है ना। तो ये ऊपर वाले तो हो जाएंगे सुपर कॉन्ट्रैरी, ये हो जाएंगे कॉन्ट्रैरी। अगर सीधा ही बोल रहे कॉन्ट्रैरी, तो आपको क्वेश्चन में देखना होगा ए की बात करी है, या ई की बात करी है, ओ की करी है, आई की। तो ये जो रिलेशन होता है, सेकंड रूल है कौन सा? कॉन्ट्रैरी वाला। ये होते हैं कॉन्ट्रैरी, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? सब कॉन्ट्रैरी। तो अगर यहाँ पर आ जाए, फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या कहता है इसका, कॉन्ट्रैरी का? वो कहता है कि जो ए और ई है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। यानी कि ये दोनों है कभी भी ट्रू साथ में नहीं हो सकते। इट मीन्स कि अगर ए है वो ट्रू हो जाता है, ए ट्रू है, तो कभी भी यहाँ पे ट्रू नहीं आएगा। ए अगर ट्रू दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अगर क्वेश्चन में ए ट्रू दे दिया तो हम बोलेंगे यहाँ पर फॉल्स आएगा, क्योंकि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, ये अपना रूल है। बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, पर यहाँ पर दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, ये रूल है हिंदी में कि दोनों एक साथ सही सही नहीं हो सकते हैं, ट्रू नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोनों गलत हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ट्रू आ जाता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू तो नहीं हो सकते। अब यहाँ पर अपने को पता है एकदम कि ट्रू है यहाँ पर, तो ट्रू तो आ नहीं सकते, रूल है, तो इट मीन्स क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन यहाँ पर आ जाए कि फॉल्स है, यहाँ पर आ जाए फॉल्स है, ए फॉल्स दिया हुआ है, तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि यहाँ पर ट्रू ही आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन दोनों फॉल्स तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉल्स अपने को दिया हुआ है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ पर फॉल्स ही आएगा, यहाँ पर ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी नहीं आ सकता। तो हमारे मन में क्या आ गया? डाउट। तो यहाँ पर लिख देंगे कि डाउटफुल है हम इस सिचुएशन में। ठीक है। एक बार मैं इसको क्लीन करके फिर आपको समझाती हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि सारा खींच बना दिया मैंने, समझ नहीं आएगा। देखिए, रुकिए, इसको सिलेक्ट करके मैं एक साथ कर देती हूँ, वही ये काफ़ी टाइम लग जाए।
मैं भी स्लाइड को काफ़ी टाइम, आज मैं आपको पावर पॉइंट पे पढ़ा, रोज अलग करती हूँ। ये क्या है, वो मेरा लिखा नहीं जा रहा था पीडीएफ पे, मैंने सोचा इस पे पढ़ा लेती हूँ। देखिए, काफ़ी टाइम तो लग जाएगा अपने को कॉन्सेप्ट समझने में, बट कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है ना। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, स्केयर ऑफ ओपोजिशन, क्या कर रहे हैं, स्केयर ऑफ ओपोजिशन। इसमें हमने फर्स्ट रूल क्या करा था, फर्स्ट रूल तो हमने करा था कॉन्ट्राडिक्टरी का, कॉन्ट्राडिक्टरी का, है ना। उसमें हमने करा था कि एक अगर फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू होगा, दूसरा ट्रू होएगा तो फिर पहला कौन सा होएगा, फॉल्स। फर्स्ट रूल कर लिया। सेकंड रूल हमने क्या करा, सेकंड हमने देखा कि जो ए है और ई है, आई और ओ, ये दोनों जो है इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं सुपर कॉन्ट्रैरी। सुपर कॉन्ट्रैरी में दोनों बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, मतलब कि दोनों एक साथ कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। एक अगर यहाँ पर ट्रू है ना तो हमें पक्का पता है कि ट्रू तो होंगे नहीं, इट मीन्स यहाँ पर फॉल्स होगा, इट मीन्स यहाँ पर फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पर ये डेफिनेशन, इस ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, पूरी मैं लिखती हूँ भी कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ तो सत्य नहीं हो सकते, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, मतलब दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आ जाता है कि ये ए है वो क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या हम यहाँ पे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि ट्रू नहीं हो सकते, फॉल्स तो हो सकते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ सकता है और ट्रू भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में डाउट हो गया। तो अगर जब क्वेश्चन में आ जाए कि ये ए है, मान लो फॉल्स दिया हुआ है, एक हमें फॉल्स दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा हम लिखेंगे डाउटफुल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है कि क्या होगा। श्योरिटी कब होती, श्योरिटी तब होती जब हमें पता होता कि सुपर कॉन्ट्रैरी में एक ट्रू है, एक ट्रू है तो इट मीन्स दूसरा है वो फॉल्स होगा। लेकिन एक अगर फॉल्स दिया हुआ है तो हमें नहीं पता, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ये अपना सेकेंड रूल था, ठीक है। अब हम करते हैं अपना थर्ड रूल, ठीक है। एक और नई स्लाइड ले लेती हूँ, उसे आपको देखिए। थर्ड रूल क्या कहता है, अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है, अभी तक हमने देखा है कॉन्ट्राडिक्टरी का, साथ साथ आप थोड़ा देखते जाना, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी का हो गया, सुपर कॉन्ट्रैरी का हो गया। अब हम करेंगे सब कॉन्ट्रैरी का, सब कॉन्ट्रैरी का, ठीक है। सब कॉन्ट्रैरी कौन सा होता है, ये तो ए और आई तो सुपर हो गए। अब हमें करना है आई और ओ, ए और ई, ये हो गए सब कॉन्ट्रैरी, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल ना, इसका रूल इनसे बिल्कुल उल्टा है। इसमें तो बोला था कि बोथ कैन नॉट बी, बोथ कांट लिख देती हूँ, बोथ कांट बी ट्रू टुगेदर, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन क्या हो सकते हैं, कैन बी फॉल्स, फॉल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, क्या हो गया, बोथ कांट बी फॉल्स टुगेदर, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, बट कैन बी, बट कैन बी ट्रू टुगेदर, यानी दोनों है वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं। इसमें क्या बोला, बोथ है वो दोनों दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आ जाता है, यहाँ पर अगर आ जाता है कि जो आई है वो क्या है, आई ट्रू है, आई ट्रू है, तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो ओ है वो ट्रू ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में बोला है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर एक ट्रू दे दिया अपने को तो दूसरा ट्रू होगा, ये हम श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए, क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर आ जाए कि ये ट्रू है, आई है वो ट्रू है, सॉरी आई का तो ट्रू तो हो गया ना अपना केस, मान लो आई है वो फॉल्स है, आई है वो फॉल्स है, तो क्या आप श्योरिटी के साथ बता सकते हो कि जो ओ है वो क्या आएगा, बता सकते हो आप, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर बोला बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दोनों गलत हो ही नहीं सकते। अगर एक फॉल्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखिए,
मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। एक ना कॉन्सेप्ट वाली अपनी क्लास हुई नहीं है ना, तो मेरे को पता नहीं चल रहा, क्योंकि लाइव होता है उसमें पता चल जाता है बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मैं तो अपनी अपनी तरह से तो अच्छे ही समझा रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ, बट पता नहीं चल रहा ना, फिर बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या समझ आ रहा है उनको नहीं आ रहा। फीडबैक भी ज़रूरी होता है। देखिए, अब क्या बोलते हैं, हमने अभी देखा ए, ई, आई, थोड़ा दूर-दूर लिख देते हो तो सही समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ का क्या रूल था, रूल भी लिख देती हूँ साथ, कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर। दोनों एक साथ हैं वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आ जाता है, अगर यहाँ पर दे देते हैं कि जो आई है अपना, वो क्या है, ट्रू है, आई है वो ट्रू है, तो हम क्या बोलेंगे, आई है, तो यहाँ पर एक केस तो बनता है कि फॉल्स हो जाए, है ना? ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, क्योंकि दोनों फॉल्स तो हो नहीं सकते, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, है ना? लेकिन यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि ट्रू ट्रू भी आ जाए, एक ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू आ जाए। क्यों? क्योंकि रूल में बोला है कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो अगर ये भी सही दिया है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है पास की, फॉल्स फॉल्स यानी गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्या आ गया, डाउट। तो हम क्या कर देंगे कि डाउटफुल है, तो डी एफ लिख देंगे, डाउटफुल। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता है कि ये तो फॉल्स है, आई है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर अपने पास रूल है कि दोनों है वो एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। फॉल्स नहीं हो सकते, एक फॉल्स दिया, इट मीन्स हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो दूसरा है वो बिल्कुल क्या होगा, ट्रू होगा, दूसरा बिल्कुल ट्रू होगा। तो ये अपना रूल हो गया, ठीक है? तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे तीसरा रूल। अब हम देखेंगे तीसरा रूल। आई नो कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना है मेरे को, ठीक है? यहाँ समझाती हूँ। ठीक है, हो गया, स्लाइड ले रही थी मैं। देखिए, अब आपको मैंने कितना समझाया, ए, ई, आई और ओ। इनका पहले तो रिलेशन देखते हैं। इनका तो हो गया सुपर कॉन्ट्रैरी, सुपर कॉन्ट्रैरी, है ना? इनके बीच का क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। इनका कौन सा होता है, सब कॉन्ट्रैरी। अब अपना ये रह गया, कौन से रह गए, ये दो रह गए, इन दोनों का रिलेशन, है ना? इनके रिलेशन रह गए। अब देखिए, जो ए और आई का रिलेशन है ना, ऐसे वाला रिलेशन है वर्टिकल टाइप पे, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या बोलते हैं, अल्टर या अल्टरेशन, ठीक है? अगर ऊपर की ओर जा रहा है, सुपर अल्टरेशन हो गया, ठीक है? नीचे की ओर जा रहा है तो सब अल्टरेशन हो गया, सब अल्टरेशन, ठीक है? तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या रूल है, इसका रूल है कि देखो, ए से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, ए से हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो रूल क्या बनता है, ये बनता है रूल, ट्रूथ डाउनवर्ड, ट्रूथ डाउन वर्ड, ठीक है? ट्रूथ डाउनवर्ड। और अगर हम जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो उसको बोलेंगे हम फॉल्स अपवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ठीक है? तो अगर हम नीचे तक जाते हैं तो होगा ट्रूथ डाउनवर्ड, क्योंकि डाउन जा रहे हैं ना, डाउन जा रहे हैं तो ट्रूथ है वो डाउनवर्ड होएगा। फॉल्स है वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, फॉल्स है गलत है वो ऊपर की ओर जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमें ए दिया हुआ है, क्या, ट्रू, ए हमें दिया हुआ है ट्रू, तो अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, हमें बताना है ए अगर सही है तो आई क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रूथ है वो डाउनवर्ड जाता है हमेशा, यानी कि ए ट्रू है तो आई भी ट्रू ही होगा। लेकिन अगर बोल दे कि आई है वो आपका ट्रू है, तो हम क्या करेंगे वो भी आपको बताती हूँ। देखिए, इंक चेंज कर लेती हूँ।
अगर ये बोल दे कि जो ए है वो ट्रू है, तो हमारे पास रूल क्या है कि ट्रुथ है वो डाउनवर्ड होता है, यानी कि नीचे की ओर आएंगे ना हम, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये भी ट्रू ही है। ठीक है? एक अगर ट्रू है, नीचे की ओर आ रहा है, तो वो दूसरा भी ट्रू होगा। लेकिन अगर ये बोल दे कि आई है वो ट्रू है, आई है वो ट्रू है, तो ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो ए क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, रूल अपने पास है कि ट्रुथ डाउनवर्ड होता है, लेकिन ये नहीं बोला ट्रुथ अपवर्ड होता है। तो अगर ऐसा केस आ गया तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम डाउटफुल हैं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तो रूल ही नहीं है। रूल तो ये है कि नीचे की ओर आएंगे, जब एक ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होएगा। लेकिन अगर ऊपर की ओर जाएंगे और एक अपने को ट्रू दे रखा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ऊपर वाला क्या है, डाउटफुल होएगा। ठीक है? तो ऐसे ही ये केस है ई और ओ में। ये अपने पास रूल होता है कि फॉल्स अपवर्ड, अगर नीचे अपने पास फॉल्स दिया हुआ है और हमें हमसे पूछा है कि ओ क्या हो, आई ई क्या होगा, नो क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नो है वो फॉल्स हो जाएगा, नो है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रूल है जो फॉल्स होता है वो अपवर्ड होता है, यानी कि एक नीचे अगर हमें फॉल्स दिया हुआ है फिर हम ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर की साइड फॉल्स ही आएगा। हमारे पास रूल क्या है कि ट्रूथ है वो डाउनवर्ड होगा, ट्रूथ है वो डाउनवर्ड होगा, फॉल्स है, फॉल्स है वो अपवर्ड होएगा, फॉल्स है वो अपवर्ड होएगा। लेकिन हमारे पास ये रूल नहीं है कि ट्रूथ है वो अपवर्ड होएगा और फॉल्स है वो डाउनवर्ड होएगा, है ना। तो अगर इससे उल्टा केस आ जाए कि अगर हमें बोल दे नीचे वाला ट्रू है ऊपर बताओ क्या आएगा, तो हम डाउटफुल डालेंगे, क्यों डाउटफुल है हमें, क्योंकि रूल नहीं है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर हमें बोल दे कि फॉल्स है, फॉल्स तो ऊपर है, फॉल्स अगर ऊपर है, ठीक है, और नीचे की साइड बताओ क्या है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉल्स अपवर्ड, यानी कि ऊपर की ओर जाएंगे तब फॉल्स फॉल्स आएगा। अगर फॉल्स नीचे की ओर आ रहा है तो ये फॉल्स डाउनवर्ड, तो कोई रूल नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम हो जाएंगे डाउटफुल, हमें डाउट है, हमें पता नहीं है पक्का। ठीक है? तो अब आपको कुछ समझ में आया, मैंने समझाया वो। अब आपको जल्दी से बता देती हूँ मैं सारे फॉर्मूले मैंने आपको क्या समझाया, आपको समझ आया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और बाकी अपनी लॉजिकल रीजनिंग की क्लास तो होगी ही, वहां पर मैं आपको अच्छे से और समझ, है ना। तो अभी हम PYQ कर रहे थे, भी नहीं पाते, वो तो रह ही जाएंगे इस टॉपिक में ही। देखिए, रूल्स बताती हूँ मैं आपको। कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल, कॉन्ट्रा इसका रूल है कि एक अगर फॉल्स होगा तो दूसरा है वो ट्रू होगा। ठीक है? रूल नंबर टू, सुपर अल्ट्रेशन का, ये क्या बोलता है कि बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, दोनों हैं वो ट्रू नहीं हो सकते, बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, फॉल्स हो सकते हैं, है ना। और ये कौन से थे, ए, ई, आई और ओ, ये तो थे कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी। और ये जो थे वो सुपर वाले थे, सुपर अल्ट्रेशन, सुपर अल्ट्रेशन। ठीक है? आया समझ में? अब हम एक और बता देती हूँ आप, ये टाइम कम है तो थोड़ा मैं फास्ट फास्ट लिख, राइटिंग का ध्यान मत कर, आज अपना काफी टाइम गया कि हम ये लॉजिकल रीजनिंग का पढ़ने लगे। ये एक ऐसा टॉपिक है स्केयर ऑफ ऑपोजिट, इसमें अगर 1 घंटा भी दे दूँ ना मैं आपको तो भी कम पड़ जाएगा समझाने में। तो अलग से क्लास लेनी चाहिए थी, भाई क्यों, काफी टाइम लग गया, नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं, PYQ कल करा देंगे, ये भी आपको समझना जरूरी था। देखिए, दो रूल हो गए अपने। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि ए, ई, आई और ओ, इन दोनों के हमने कर लिए सुपर अल्ट्रेशन के, जो ट्रू नहीं हो सकते थे, है ना, ट्रू नहीं हो सकते थे लेकिन फॉल्स हो सकते, ये हमने कर लिया, कॉन्ट्राडिक्टरी कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है सुपर अल्ट्रेशन, सब अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का, सब अल्ट्रेशन का कहता है कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, ये फॉल्स नहीं हो सकते एक साथ लेकिन ट्रू हो सकते हैं, है ना। फिर हमने देखा था ये वाला जो अल्ट्रेशन है, सुपर अल्ट्रेशन वाला, कि ट्रुथ है
ट्रूथ है वो डाउनवर्ड होगा हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रुथ दिया हो, यहाँ पर ट्रुथ दिया हो, अपवर्ड पूछा हो, तो हमेशा डाउटफुल होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रूल था, यहाँ पर था कि फॉल्स अपवर्ड, फॉल्स अगर नीचे दिया हो तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स दे रखा हो ऊपर, फॉल्स अगर ऊपर दे रखा हो, फॉल्स अगर ऊपर दे रखा हो, नीचे की ओर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल, क्योंकि हमारे पास रूल क्या है, फॉल्स अपवर्ड है, ना कि डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये अपने रूल थे, ये था स्केयर ऑफ ऑपोजिशन। अब हम थोड़ा आगे करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, 30 मिनट आपने इसमें ही दे दिया है इन स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में। तो एक काम कर लिया करेंगे ना, कल से PYQ करेंगे तो उसमें एक एक हम इसका करते जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का, है ना। तो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, साथ में PYQ भी होंगे। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आ गया अपना स्केयर ऑफ ऑपोजिशन से। ये क्या स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का है क्या, हाँ अभी मैंने आपको समझाया ना, अब आपका पता चल जाएगा आपको कितना समझ में। ये बोलता है सम ऑफ फॉलोइंग प्रीपोजिशन सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स नहीं हो सकते बट ट्रू हो सकते हैं, मतलब बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। अभी भी आपको समझाया, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन ट्रू हो सकते हैं, तो ये कौन सा केस आएगा, ये आपको बताना है। तो टाइम हो रहा है इस वजह से मैं ही बता देती हूँ, ये आ जाएगा अपने आई और ओ में। ये मैंने आपको समझाया था ना कि बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स नहीं हो सकते, है ना, लेकिन ट्रू हो सकते हैं, यही था ना केस। ये देखिए, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट कैन बी ट्रू। तो अब देखिए इसमें कौन सा केस बन रहा है, सम एप्स आर मंकी, सम आ गया, इट मीन्स ये क्या है, आई। और ऑल एप्स आर मंकी, इसका मतलब क्या हो गया, ए। सम एप्स आर नॉट मंकी, ये क्या हो गया, ये हो गया ओ। नो मंकीज आर एप, ये हो गया ई। अब अपने को बताना है स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, इसमें अब आंसर कौन सा आएगा। देखिए, जो बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर वाला था वो किस पे रूल अप्लाई होता था, साफ पता चल रहा है, आई पे और ओ पे होता था। आई और एक ओ कहाँ पे आ रहा है, आई और ओ आ रहा है अपना फर्स्ट में, ए में, ओ आ रहा है सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है, इतना ही पूछा है, ए और सी, थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये रहा आंसर, ए और सी, ठीक है। अब हम करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्या कहता है, 19 कहता है the concept of framing is used to tailor political issues in election campaign as part of communication strategy। कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग, फ्रेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिक्स इशू में यूज करा जाता है, ताकि इलेक्शन के जो कंपेगिन, जो हमारे कंपेगिन चलते हैं इलेक्शन के, उसमें हम कम्युनिकेशन कर सके, कम्युनिकेशन के एक स्ट्रेटेजी के रूप में किया जाता है, वो आपको बताना है। आप पढ़िए और करिए। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, क्या, स्पिन डॉक्टर। स्पिन डॉक्टर ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्शन के कंपेगिन वगैरह में कम्युनिकेट कर सकते हैं जनता के साथ में, ठीक है। अब हम करते हैं 22 क्वेश्चन। क्या आज हमारे क्वेश्चन 2-3 हुए हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट का समझने लगे, तो 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं फिर उसके बाद जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट मीटा कम्युनिकेशन। अभी क्या कहता है, कौन सा एग्जाम्पल है जो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट क्या होता है, जो स्पष्ट रूप से बता सके, स्पष्ट रूप से बता सके, वो वाले मेटा कम्युनिकेशन कौन से होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है, एक्सप्लिसिट मतलब कि स्पष्ट रूप से हम बता सके, मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ और बोला है, उसका कुछ और मतलब समझ ले कोई। जैसे मैंने बोल दिया, या फिर आपने मेरे को बोल दिया, आपने बोल दिया कि निशा मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना, आज मेरे को बोल दिया आप अच्छी लग रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी क्यों, डेली क्या मैं अच्छी नहीं लगती थी, आप बोलोगे नहीं नहीं डेली भी अच्छी लगती थी, फिर मैं बोलूंगी कि तो फिर आज क्यों बोला आपने कि अच्छी लग रहे हो। मतलब आपकी बात का गलत मतलब निकालना, उसको बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मतलब जिस रूप में हमने बोला था, जिस वे से हमने बोला था, उस वे में ना समझ के दूसरे वे में लेना, उसको बोलेंगे मेटा कम्युनिकेशन। और स्पष्ट रूप से मेटा कम्युनिकेशन कब होएगा वो आपको बताना है, बताइए। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा थर्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, सी डी और ई, सी डी और ई। अगर हम बोल के कम्युनिकेशन करेंगे तो वो किसमें आएगा, अपोलॉजी, हम किसी से माफी मांगेंगे, एक्सक्यूज देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना,
किसी से माफ़ी माँगते टाइम भी हो सकता है, किसी को एक्सक्यूज़ करते हैं, बहाने देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं तो। साइलेंट होएगी, देखो नाम से ही पता चल रहा है, साइलेंट मीन्स एक्सप्लिसिट में नहीं आएगा, साइलेंट इम्प्लिसिट में आएगी। आई कॉन्टैक्ट को हम अवॉइड कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, वो भी किसमें आ जाएगा, एक्सप्लिसिट में आ जाएगी। तो ये तो अपोलॉजी, एक्सक्यूज़ और एक्सप्लेनेशन में हमें बोलना पड़ता है स्पष्ट रूप से। तो ये अपना आ जाएगा इसमें एक्सप्लिसिट मेटाकॉग्निशन। अब हम देखते हैं 21 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो किस पे जोर देती है, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। क्वालिटेटिव है वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, क्या ये सही है? और क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्या है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, अनस्ट्रक्चर्ड है, सॉरी, हाईली अनस्ट्रक्चर्ड है, क्या ये सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव होती है ना वो वैसे तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुद्दा क्या है, उसको समझने में हेल्प करती है, ये तो बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि इसमें डाटा होते हैं, है ना, फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव होती है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती, वो होती है स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ होता है ना। ये तो सबको पता है, स्ट्रक्चर्ड की क्वेश्चंस वगैरह हो गए वो सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड है वो इनकरेक्ट है। क्वालिटेटिव होती है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड होएगी, फ्लेक्सिबल होएगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव तो हमेशा क्या होती है, रिजिड होती है, क्या होती है, रिजिड। ये मैथ्स का आ गया, ऐसा नहीं करते हैं, ये कर लेते हैं 20। अब है बुद्धिस्ट कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज ए डिवाइन गिफ्ट। बुद्धिस्ट जो थे ना वो कहते थे कि जो कम्युनिकेशन की हमारे पास लैंग्वेज है वो भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा इसमें बोल रहा है कि बुद्धिस्ट आर द व्यू दैट द लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन। कि बुद्धिस्ट का व्यू है लैंग्वेज की तरफ, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को, सोशल कंडीशन को भी इन्वॉल्व करता है। तो क्या ये सही बोल रहा है? ये आपको बताना है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता रही हूँ, बताना आपको है, आंसर तो आपको देना पड़ेगा पहले तो, है ना, फिर मैं आपको बताऊँ। देखिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। एक क्वेश्चन गायब हो गया, एक मिनट। हाँ ये रहा, इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है कि फर्स्ट है वो फॉल्स है, और जो सेकंड है वो ट्रू है। कैसे? कि बुद्धिस्ट क्या बोलते हैं, कम्युनि जो लैंग्वेज है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, जो कि गलत है। और बुद्धिस्ट है वो कहते हैं कि लैंग्वेज ऐसी कम्युनिकेशन की ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट को, कंडीशन को क्या करता है, इन्वॉल्व करेगा। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज है यहाँ पर एक जगह तो बोल दिया भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, एक जगह बोल दिया कि सोसाइटी की कंडीशन को हम, सिचुएशन को देख के, मुद्दों को देख के हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर दी ना, तो इस वजह से क्या आ जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा गलत, सेकंड हो जाएगा अपना सही, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको पढ़ाना है मेरे को, तो ये भी, हाँ ये करवा देते हैं। देखिए, which of the following are identified as role of non verbal communication in relation to verbal communication। कहता है कि कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रोल्स हैं वर्बल कम्युनिकेशन के रिलेशन में, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। इसका क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड, ए सी डी ई, ए सी डी और ई। कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन कौन से रोल होते हैं, असेंटुएशन, रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्राडिक्शन, ये चार आ जाएंगे नॉन वर्बल में। सुपरविजन, निगरानी करना नहीं आएंगे नॉन वर्बल में। असेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड रुको, इसकी हिंदी मेरे को देखनी पड़ेगी, ये एक मॉडल है शायद। असेंटेशन मीन्स हिंदी सब उच्चारण, इसका मतलब होता है सब उच्चारण, यानी कि खुद से उच्चारण करेंगे हम, प्रोनाउंसिएशन करेंगे खुद से, सेल्फ प्रोनाउंसिएशन। इसका लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसका होता है सेल्फ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है।
सुपरविजन निगरानी करना, रिपीट करना, सब्स्टिट्यूट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये तो आपको पता है ना। तो नॉन वर्बल में क्या आ जाएगा, हम खुद से ही प्रोनाउंस करते रहेंगे अपने आप में, तो वो नॉन वर्बल आ जाएगा जो रिलेटेड होएगा अपने वर्बल कम्युनिकेशन से। सुपरविजन निगरानी करना इसमें नहीं आएगा, वो तो ओनली नॉन वर्बल में आ जाएगा। ठीक है, रिपीटेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया 20। हम देखते हैं एक तो और कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है 25। वो क्या बोलता है, स्टेटमेंट दी हुई है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल है ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्री एंड प्लेसेस हैवियर बर्डन ऑन देम। कि क्योटो प्रोटोकॉल सिर्फ बाइंडेड कंट्रीज पे ही लगा था, उस पे ही हैवी बर्डन डालता था, क्या ये सही है? क्योटो प्रोटोकॉल हैज नथिंग टू डू विद यूनाइटेड स्टेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कि क्योटो प्रोटोकॉल है, उसने यूएनएफसीसी के साथ में कुछ भी नहीं किया। बताइए क्या ये सही है? इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। इसका क्या आंसर आएगा? थर्ड आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, क्योंकि इसने बाइंडेड कंट्री पर ही तो किया था ना, फोकस डाला था, उस पर ही तो ज्यादा बर्डन पड़ा था बाइंडेड कंट्री पर। लेकिन जो ये बोल रहे हैं ना क्योटो प्रोटोकॉल है वो यूएनएफसीसी के साथ में नहीं था रिलेटेड, वो गलत है। क्योंकि यूएनएफसीसी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, उसके साथ तो था ये, उसके साथ तो काम कर रहा था, तो ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट तो ट्रू है स्टेटमेंट, सेकंड है वो फॉल्स है। ठीक है, और ये मैंने आपको करवाया था क्या, मेजर टंग वाला? हम्म, करवा देती हूँ, शायद मैंने करवाया हो कल या फिर आज दोबारा। हाँ नहीं, पर करवा ही देती हूँ, देखो। इन विच ऑफ द कॉलेजेस, किन कॉलेजेस में यूरोपियन एजुकेशन है वो इम्पार्ट की गई थ्रू द मीडियम ऑफ मदर टंग। मदर टंग की मीडियम से, मदर टंग हमारी लैंग्वेज थी, मातृभाषा जो लैंग्वेज थी उसके मीडियम से, उसके माध्यम से यूरोपियन एजुकेशन को हमारे एजुकेशन में इम्पार्ट किया गया इंडिपेंडेंस से पहले। तो बताइए कौन सा था? इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर था, उसमें क्या यूरोपियन एजुकेशन को ना हमारी मदर टंग के थ्रू है वो इम्पार्ट किया गया था इंडिपेंडेंस से पहले। देख मैं ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हम फाइंड अप कर कल करेंगे, इनमें समझाने वाला ज़्यादा हो जाएगी क्लास। क्या जी, ये वाला भी नहीं करते हैं। हाँ ये देखते हैं, हायर एजुकेशन का देखे क्या, वो आंसर ये भी आपको, ये करते हैं रैम रोम वाला। ठीक है, 33 क्वेश्चन। 33 क्या कहते हैं, ए कंप्यूटर यूजेस रैम एंड रोम टू स्टोर डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग रोम इज ट्रू। रैम रोम का तो सबको पता होता है, ये बोल रहा है कि रैम रोम है डाटा स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, कौन से स्टेटमेंट है वो सही से रोम को डिस्क्राइब करेंगे, बताइए। इट स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा करंटली इन यूज, क्या रोम है वो डाटा को, उस डाटा को स्टोर करेगा जो करंटली यूज हो रहा है कंप्यूटर में। इट इज यूज टू बूट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न ऑन, क्या रोम है वो कंप्यूटर को बूट अप करने के लिए, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तब यूज होता है, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए होएगा। इट कंटेंट्स आर रिटेन्ड व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, क्या रूम है रोम सॉरी क्या रोम है उसका डाटा पावर होने के बाद में भी रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसका क्या आंसर हो जाएगा, फोर्थ की बी और सी। क्योंकि जो रोम होती है ना, रोम रोम क्या करती है, बूट के लिए काम आती है। जब हमारा कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करते हैं तो आपको आता है कि बूट अप, रोम रोम चलती है, वो विंडो ऑन होती रहती है। ठीक है, और सी क्या कहता है कि इसका जो डाटा है ना वो पावर ऑफ होने के बाद में भी रिटेन होता है। तो रोम, ये सही कह रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि रोम का मतलब क्या होता है, रोम का होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। इसका रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और ये कौन सी होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो पावर ऑफ होने के बाद में भी इरेज ना हो। रैम किस में आते हैं, रैम तो आती है वोलेटाइल में, और रोम आती है नॉन वोलेटाइल में। अब इसकी मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैंने याद करा था, और मैं कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होती वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। तो इसकी ऐसे है कि आप देखो कि जो रैम है, RAM, इसको हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं कि राम। राम वोलेटाइल होता है,
वोलेटाइल मतलब कि भूल जाता है। मतलब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है एक्चुअल में कि जैसे ही पावर को ऑफ करेंगे या लाइट चली जाएगी तो डाटा है हमारा सारा सारा इरेज हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इसको हम याद रख कैसे रखेंगे कि राम है वो भूल जाता है, राम भूल जाता है, लेकिन जो रोम है, रोम नहीं भूलता, नॉन वोलेटाइल। पावर ऑफ करने के बाद में भी क्या इसमें डाटा पड़ा रहता है। तो एक एक याद कर लो बस कि राम है भूल जाता है, भूल जाता है यानी कि वोलेटाइल है। तो फिर रोम अपने आप याद हो जाएगा कि रोम में नॉन वोलेटाइल आएगा। मैंने तो ऐसे याद करा है। ठीक है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। इससे क्या होएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। राम भूल रैम और रोम में कभी भी क्या नहीं होगे, कंफ्यूज नहीं होगे। क्योंकि मैंने ट्रिक राम से करके करी है कि राम है वो भूल जाता है, भूल जाएगा इट मीन्स क्या होएगा, वोलेटाइल। और रोम है वो नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन। अब ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड सुनो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप समझ नहीं आता है कोई टॉपिक चाहिए तो वो आप मेरे को बोल सकते हो। बाय बाय।